व्यूअर्स, दिस इज फुरकान जावेद। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के लव एंड सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस पीपीसी सीरीज़ को दे रहे हैं। और इंशाल्लाह इससे बड़ी मोटिवेशन मिलती है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसके मज़ीद टॉपिक्स लेकर आऊँगा और हम इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद से पीपीसी को ट्यून कर सकेंगे, पीपीसी को समझ सकेंगे। कोई आपके सामने डिफ़िकल्ट केस स्टडी आ जाएगी तो उसको आप हैंडल कर सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जो लोग हमारे ड्रॉप शिपिंग के नेक्स्ट बैच को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जो कि बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहा है, तो स्क्रीन के ऊपर आपको एक नंबर नजर आ रहा होगा, उसके ऊपर जस्ट एक कॉल करें और टीम आपके साथ डिटेल शेयर कर देगी। और अगर आप इंटर्नशिप में भी इंटरेस्टेड हैं तो उसका भी सेम प्रोसीजर, आप जस्ट कॉल करें और टीम आपके साथ डिटेल शेयर कर देगी। आज हम बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करना चाह रहे हैं क्योंकि वो है रेवेन्यू प्रिंसिपल। कि आप किस तरीके से ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी बीपीसी जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है, आप उससे रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, या जो आपने एक्सपेक्ट किया हुआ पीपीसी से वो आपको रिजल्ट मिल रहे हैं कि नहीं, वो किस तरीके से आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जब आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो क्लाइंट को किस तरीके से आपने वो चीज़ प्रेजेंटेशन देनी है, किस तरह आप अपनी पीपीसी को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं, उसके लिए आपको बेसिक स्टैट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चले आज के उस चीज़ को हम समझते हैं, वो है रेवेन्यू प्रिंसिपल। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हम समझते हैं कि यार हमारी पीपीसी जो है वो ग्रोथ में जा रही है या वो डाउन डाउन जा रही है, उसका किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको किस तरीके से हम समझते हैं। उसके लिए सबसे पहली चीज ट्रैफिक। इसका सिंपल जो फॉर्मूला हुआ है, रेवेन्यू इज इक्वल टू ट्रैफिक। जो आपके पास ट्रैफिक आ रही है, पीपीसी जो आपने एड्स लगाए हैं उससे आपके पास जो ऑर्डर वो क्लिक्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपकी जो उसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके कन्वर्जन रेट से, कि जितने क्लिक्स आ रहे हैं, जितनी ट्रैफिक आपकी लिस्ट के ऊपर आ रही है, जितने लोग आके आपकी लिस्ट को विजिट कर रहे हैं, आपके ब्रांड को विजिट कर रहे हैं, आपकी दुकान को विजिट कर रहे हैं, उतने लोगों के अंदर से कितने लोग ऐसे हैं जो कि एक्चुअल में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको सेल्स जनरेट करके दे रहे हैं, जिनसे आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आपकी प्रोडक्ट की, आपकी लिस्ट की, जो आपने प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है उसकी प्राइस क्या है, उस प्राइस से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वहां से पता चल जाता है कि आप पीपीसी से कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो चले एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने एक बेस सिनेरियो रखने जा रहा हूँ। लाइक आपने पीपीसी एक कैंपेन लगाई, उसके ऊपर आपको अप्रोक्सीमेटली 1000 क्लिक्स आ रहे हैं, ठीक है। उसको आप मल्टीप्लाई करें, उसके अंदर से लेट्स सपोज आपका जो है कन्वर्जन रेट, 1000 बंदे में से 10 बंदे जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। 10 आपका जो है वो कन्वर्जन रेट है। उसके बाद आपकी प्रोडक्ट की लिस्ट कितने की है, ठीक है। आपकी लिस्ट की प्राइस जो है लेट्स सपोज $100 है। $100 आपकी लिस्ट प्राइस है, ठीक है। अब इस सब को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है जी $10,000 आपने जी रेवेन्यू अर्न किया, ठीक है। अगला सिनेरियो, आपके क्लिक्स जो हैं वो 1300 हो गए, आपको जो कन्वर्जन है वो स्टिल 10% है। 10% आपका जो है वो सीवी आ रहा है इसका, ऊपर भी हम 10% कर देते हैं, ये सीवी आ रहा है आपका। और आपकी लिस्ट प्राइस जो है वो अगेन $100। और आपका इस सिनेरियो के अंदर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 13,000। अगला गेम सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 1000 क्लिक्स, ठीक है। लेकिन इस केस के अंदर क्या है, इसके अंदर आपका कन्वर्जन रेट जो है, अभी हम इस चीज को भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सिनेरियो है, कैसे कन्वर्जन रेट को डिस्कस करते हैं। अभी हम इस चीज को डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं, पहले हम नोट कर लें। और आपकी लिस्ट प्राइस जो है वो है $100।
और आपका रेवेन्यू जो जनरेट हुआ इससे वो है अगेन 13,000। अगेन अब इसके अंदर क्लिक्स जो हैं हमारे 1300 हो गए अगेन। और आपका सीवीआर भी जो है वो 13% है। लिस्ट प्राइस $100। और आपका रेवेन्यू जो इससे जनरेट हुआ 16.9K। ठीक है। अब इसको हम डिटेल में अब समझते हैं कि ये बेसिकली है क्या, ये क्या चीज़ गेम चल रही है, इसकी तो समझ ही नहीं आ रही सर, आपने क्या लिख दिया स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, पहला सिनेरियो जो ये जो आपको नजर आ रहा है, हमने सिंपल एक पीपीसी कैंपेन लगाई। ठीक है। उसके ऊपर हमें 1000 क्लिक्स आ रहे हैं। अब एज अ पीपीसी एक्सपर्ट हम इस चीज को समझेंगे कि जी हम पीपीसी एक्सपर्ट हैं, हमारे पास क्लाइंट का एक अकाउंट आया, हमने उसके सिनेरियो को ऑब्जर्व करना है, उसको देखना है कि वो कितना प्रॉफिटेबल जा रहा है, क्या उसकी कैंपेन चल रही है, उस चीज को हमने ऑब्जर्व करना है। तो पहला सीन हमें पता चला कि यार 1000 क्लिक्स आए हैं, उसके अंदर से 10% जो है वो हमारा कन्वर्जन रेट है। लाइक अगर 1000 क्लिक्स हैं तो $100 हमें जनरेट हुए हैं। उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया हमारी जो लिस्ट प्राइस है कि कितनी हमारी लिस्ट की प्राइस है, तो हमें पता चला कि यार 10,000 रेवेन्यू, $10,000 जो हैं हमने इस पीपीसी कैंपेन से जनरेट किए हैं। ठीक है। और इसके अंदर ये हमारा 10,000 रेवेन्यू जनरेट कर दिया। अब एक बंदा उठता है पीपीसी एक्सपर्ट, वो सजेशन देता है कि यार, वो क्लाइंट कहता है कि यार हम किस तरीके से अपने रेवेन्यू को जो 10,000 है इसको मजीद किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। अब एक नॉर्मल जो पीपीसी जिसको आती है, नॉर्मल लेवल की आती है, वो कहेगा कि जी आप एक काम करें, इसके ऊपर अपना बजट इंक्रीज कर दें। बजट इंक्रीज का हमें कैसे पता चला? अगर यहाँ पर 1300 क्लिक्स हैं, इट मींस उसने अपना बजट इंक्रीज कर दिया। ठीक है। लाइक अगर वो तो दिन का $100 लगा रहा था लेट्स सपोज, तो अब उसने 110 या $120 कर दिया, उसने बजट इंक्रीज किया तो क्लिक्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गए। अमेजोन ने ज्यादा जगह पर एड्स की प्लेसमेंट करना शुरू कर दी, वहां से ज्यादा क्लिक्स आ गए। ठीक है। कन्वर्जन रेट अगेन 10% है इसके अंदर भी। ठीक है। कन्वर्जन रेट वही है कि 1300 ऑर्डर आए हैं, तो उसके अंदर से अप्रोक्सीमेटली जो है अब 130 जो है वो कन्वर्ट हो गए उसके अंदर। ठीक है। और 100 लिस्ट प्राइस थी तो उससे मल्टीप्लाई किया तो $13,000। अब देखने में तो लग रहा है कि यार रेवेन्यू तो इसके अंदर इंक्रीज हुआ है, और वाकई इंक्रीज हुआ है कि आपके क्लिक्स इंक्रीज हुए हैं, और आपका कन्वर्जन रेट स्टिल वही है कि आपका 10% कन्वर्जन रेट है, जितना भी आपको क्लिक्स आ रहे हैं उसका 10% है, तो आपका रेवेन्यू जो है वो 13K हो गया। लेकिन क्या ये एक स्मार्ट अप्रोच है कि आप जस्ट अमेजोन को फीड करते जाओ, उससे आप पैसे देते जाओ कि यार ये लो पकड़ो, मजीद और क्लिक्स लेकर आओ और क्लिक्स लेकर आओ, जस्ट आप स्पेंड करते जा रहे हो, इस तरीके से आप रेवेन्यू जनरेट करोगे? अब दूसरी केस स्टडी को डिस्कस कर लेते हैं। इसको ना हम थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं ताकि समझने में हमें आसानी हो जाए। अब इस केस के अंदर क्या होता है, एक जो स्मार्ट पीपीसी एक्सपर्ट होगा, जो स्मार्ट पीपीसी को समझता है, जिसके पास नॉलेज है पीपीसी का, वो क्या करेगा, वो कैंपेन मैनेजर से थोड़ी देर बाहर आ जाएगा। वो डायरेक्टली कैंपेन मैनेजर में नहीं जाएगा, वो जाके नीश एक्सप्लोर करेगा। यार इस नीश के अंदर चल क्या रहा है, बाकी कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, बाकी जो कंपेटिटर्स हैं उनकी लिस्ट कैसी चल रही है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता चलूं, अगर आपकी लिस्ट जो है वो फारिग है, आप कभी भी पीपीसी में अच्छा जनरेट नहीं कर सकते। उसके अगेंस्ट अगर आपकी लिस्ट जो है हाईली ऑप्टिमाइज है, एक एक चीज परफेक्ट है उसके अंदर, तो फिर आपको पीपीसी बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है। उसकी एग्जांपल दे दूं मैं। उसकी एग्जांपल क्या है, आपने जी अपनी एक शॉप ओपन किया किसी शॉपिंग मॉल के अंदर, ब्रांड ओपन कर लिया अपना। अब आपने जो है ब्रांड के अंदर अजीब तरीके से बेतरतीब, लाइक कोई क्लोथिंग का ब्रांड है, बेतरतीब कपड़े कोई इधर फेंके हुए कोई उधर फेंके हुए, आपने बुरा हाल बनाया हुआ है अपनी शॉप का। ठीक है। अब चाहे आप नेट पे जितनी मर्जी एडवर्टीजमेंट कर दें, आपके पास इंप्रेशंस आते रहेंगे, लोग वहां से गुजरते जाएंगे, इवन 2 मिनट के लिए रुके भी, लेकिन वो इतना ज्यादा क्लस्टर देख के, इतना ज्यादा वो बेतरतीब चीजें देख के वो कन्वर्ट नहीं होंगे कस्टमर के अंदर। ठीक है। तो आपकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट उस केस के अंदर इंक्रीज होती जाएगी। जबकि एक जो
स्मार्ट ब्रांड मैनेजर होगा, जो कि उसकी बेशक छोटी दुकान हो लेकिन वो प्रॉपर लाइटिंग करता है, प्रॉपर रैक्स वगैरह लगाए हुए हैं, एक बड़ा डिसेंट उसके लुक आ रही है, एक बड़ा अच्छा प्लेजर आपको जो है वो उसका इंप्रेशन आ रहा है कि आप इस शॉप को विजिट करो, यहाँ से जाके आप परचेज करो, आपको गुड वाइब्स आ रही हैं वहाँ से। तो उसका क्या होगा, वो बेशक इतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड नहीं भी करेगा, स्टिल उसका जो है कन्वर्जन रेट, लोग उसकी शॉप को ज़्यादा विजिट करना पसंद करेंगे, और जितना ज़्यादा विजिट करेंगे उतने चांसेस हैं कि उसकी जो है वो कन्वर्जन रेट इंक्रीज हो जाए, लोग उसकी उसके कस्टमर बनते जाएं। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। सेम चीज़ जो है हमारी लिस्टिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी मैटर करती है। लिस्ट भी तो आपकी दुकान ही है ना अमेजोन के ऊपर, तो जितनी अच्छी आपकी दुकान साफ सुथरी होगी, प्रेजेंटेबल होगी, उतना ज़्यादा कस्टमर रिटेन करेंगे आप, उतना ज़्यादा आपके पास कस्टमर आएगा। अब इसके अंदर क्या उसने क्या किया, उसने जी लिस्ट का ऑडिट किया, उसने देखा कि यार ये जो मेन इमेज है ना ये कोई इतनी खास क्वालिटी की नहीं है। उसने प्रॉपरली एक अच्छे प्रोफेशनल फोटोग्राफर से उसने लिस्ट क्रिएट करवाई, ठीक है। लिस्ट में उसने अच्छे अच्छे कीवर्ड्स ऐड किए, प्रॉपरली पिक्चर्स उसकी लगाई, नीचे ईबीसी कंटेंट ऐड किया। उससे क्या हुआ, कन्वर्जन रेट 10% से 13% पे चला गया। जो 10% लोग रिटेन कर पा रहा था एक ब्रांड, वहां पर उसने 13% रिटेन करना शुरू कर दिया। सिर्फ दुकान को अच्छे तरीके से सजाने पे, उसकी जरा कोई झाड़ पूंछ करके सारा अच्छी तरीके से उसकी डस्टिंग वगैरह करके प्रॉपरली उसके प्रेजेंट किया, तो जी तो उन्हीं 1000 क्लिक्स के अंदर से 13% कन्वर्जन होना स्टार्ट होगी। तो उससे क्या हुआ, जहां 10,000 रेवेन्यू अर्न कर रहा था, वहां 13,000 रेवेन्यू अर्न हो रहा। ये है एक स्मार्ट अप्रोच। अब इसको भी फर्दर इंक्रीज करना है, तो फिर उसके लिए ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा मजीद स्पेंड करना पड़ेगा, लेकिन ये मजीद स्पेंड करना आपको दुखेगा नहीं, क्योंकि आपने 13% कस्टमर रिटेन कर लिया हुआ। अब आपके 1300 क्लिक्स हुए और 13% ये आपका कन्वर्जन रेट है, और यहां पर आपका रेवेन्यू जो है 16,900 हो गया। तो यहां से आपको ये चीज क्लियर हुई कि यार थोड़ा सा सेंसिबल अप्रोच से अगर हम इसको समझें पीपीसी को, तो ये हमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। लोग कहते रहते हैं कि जी हमें इसको रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई इतनी ज़्यादा हमारी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, बजट बहुत ज़्यादा लग गया, कोई कन्वर्शन नहीं हो रही। तो उसमें बस थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच की ज़रूरत है। वो इंशाल्लाह आगे हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन भी इसके अंदर ऐड करेंगे, कि कैसे हम अपनी लिस्ट का ऑडिट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, क्या क्या इंप्रूवमेंट मजीद इसके अंदर हो सकती हैं, और उस इम्प्रूवमेंट की पेश नज़र फिर हम अपनी लिस्ट को ऑप्टिमाइज करेंगे और अपनी पीपीसी को बेहतर बना लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज जो है वो पसंद आ रही होगी, और इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है या कोई सजेशन देना चाहते हैं कि इस तरीके से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग अपना सजेशन दे दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।